नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BSB एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का जो पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, और इस चैप्टर का नोट्स लेकर हम आए हैं इस वीडियो में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस चैप्टर से पहला पॉइंट है कि प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। यहाँ पर आपको संसाधन की एक छोटी सी परिभाषा दी गई है। दूसरा पॉइंट है, प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन संसाधनों का बहुत अधिक महत्व है। आइए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि मनुष्य भी एक संसाधन के रूप में है। अगला पॉइंट है कि मनुष्य भी एक संसाधन के रूप में है। मनुष्य का शरीर स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि इससे जीवन के विभिन्न कार्य किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, मनुष्य सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में माना जाता है। मनुष्य जो है सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में माना जाता है। अगला पॉइंट है, मानव की परिसंपत्ति बनने वाली सभी वस्तुएं तथा मानव स्वयं भी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मानव की परिसंपत्ति बनने वाली सभी वस्तुएं तथा मानव स्वयं भी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है, मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने तथा अपने आर्थिक विकास के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, उनका निर्माण कुछ मूलभूत पदार्थों से होता है। इन मूलभूत पदार्थों को ही संसाधन कहा जाता है। इस लाइन को अथवा इस पॉइंट को हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं। मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पर भी संसाधन का एक छोटा सा परिभाषा बन जाता है, तो इसे आप याद कर लेंगे। मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने तथा अपने आर्थिक के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, उनका निर्माण कुछ मूलभूत पदार्थों से होता है। इन मूलभूत पदार्थों को ही संसाधन कहा जाता है। अगला पॉइंट है, संसाधन के दो वर्ग हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। संसाधन के कितने वर्ग होते हैं? तो संसाधन के दो वर्ग होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव संसाधन। अगला पॉइंट है, भूमि, जल, वायु, वन, पशु तथा खनिज पदार्थ इत्यादि प्राकृतिक संसाधन हैं। साथ ही मनुष्य स्वयं अपनी कार्यक्षमता, कुशलता तथा तकनीकी जानकारी इत्यादि के कारण संसाधन है। अगला पॉइंट है, जीवमंडल में मौजूद और इससे प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पेड़ पौधे, पक्षी तथा मछलियाँ इत्यादि जैविक संसाधन हैं। इस लाइन को हम फिर से पढ़ देते हैं। जीवमंडल में मौजूद और इससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पेड़ पौधे, पक्षी तथा मछलियाँ इत्यादि जैविक संसाधन हैं। वर्तमान में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टानें, पर्वत, नदियाँ तथा मिट्टी इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश, वायु, तालाब, झीलें, नदियाँ, समुद्र, पेड़ पौधे तथा मछलियाँ इत्यादि नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन कहलाते हैं? तो वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश, वायु, तालाब, झीलें, नदियाँ, समुद्र, पेड़ पौधे तथा मछलियाँ इत्यादि नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, ऐसे संसाधन जिनका संचित भंडार सीमित है तथा इन्हें अल्पकाल में कृत्रिम रूप से पुनः बनाना असंभव है, तो ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधनों को एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः इन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है।
धात्विक पदार्थ अनवीकरणीय संसाधन हैं, जैसे कोयला, लोहा, तांबा तथा पेट्रोलियम इत्यादि। ये अनवीकरणीय संसाधन के प्रकार हो गए, इसे आप याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कृषि भूमि, मकान, मोटरकार, मोटरसाइकिल तथा मोबाइल इत्यादि निजी संसाधन हैं। अगर आपको एग्जाम में निजी संसाधन के कुछ उदाहरण देने को कहा जाए तो आप क्या लिखिएगा? कृषि भूमि, मकान, मोटरकार, मोटरसाइकिल तथा मोबाइल इत्यादि निजी संसाधन हैं। अगला पॉइंट है सामुदायिक संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग समुदाय, गांव तथा नगर के सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहता है, जैसे चारागाह, खेल का मैदान, विद्यालय, पर्यटन स्थल तथा पंचायत भवन इत्यादि सामुदायिक संसाधन हैं। अगला पॉइंट है ऐसे सभी संसाधन जिनका उपयोग किया जा सके, भले ही उचित तकनीक, अर्थाभाव या अन्य किसी कारण से उनका उपयोग नहीं होता हो, संभाव्य संसाधन कहे जाते हैं। संभाव्य संसाधन क्या कहे जाते हैं? तो फिर से इस लाइन को हम पढ़ देते हैं। ऐसे सभी संसाधन जिनका उपयोग किया जा सके, भले ही उचित तकनीक, अर्थाभाव या अन्य किसी कारण से उनका उपयोग नहीं होता हो, संभाव्य संसाधन कहे जाते हैं। अगला पॉइंट है जिन संसाधनों को ढूंढकर उनका प्रयोग किया जाता है उन्हें ज्ञात संसाधन कहते हैं। ज्ञात संसाधन किन्हें कहते हैं? तो जिन संसाधनों को ढूंढकर उनका उपयोग किया जा सकता है उन्हें ज्ञात संसाधन कहते हैं। अगला बिंदु है अथवा अगला पॉइंट है जिन संसाधनों का भंडार पृथ्वी के अंदर रहता है, जिन्हें आधुनिक तकनीक के आधार पर खोद कर निकाला जाता है, उन्हें भंडारित संसाधन कहते हैं। फिर से एक बार, जिन संसाधनों का भंडार पृथ्वी के अंदर रहता है, जिन्हें आधुनिक तकनीक के आधार पर खोद कर निकाला जाता है, उन्हें भंडारित संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट है कुछ संसाधन जिनके उपयोग करने की तकनीक ज्ञात हो परंतु और सस्ती तकनीक के अभाव में अथवा अन्य कारणों से उनका उपयोग वर्तमान में न होता हो तथा भविष्य में उपयोग करना संभव हो, उन्हें संचित संसाधन कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संसाधन का महत्व तभी तक है जब तक इसका समुचित और व्यापक रूप से उपयोग संभव हो। अगला पॉइंट है संसाधनों के उपयोग के सिलसिले में समय समय पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के चलते विश्व में संसाधनों के समुचित उपयोग करने की नई जागृति उत्पन्न हुई है। अगला पॉइंट है संसाधन सीमित हैं और उनका वितरण असमान है, अतः उनके समुचित उपयोग के लिए नियोजन आवश्यक है। नियोजन एक तकनीक है, बुद्धि विवेक का काम है। अगला पॉइंट है कि संसाधन नियोजन की 3 अवस्थाएं हैं: प्रारंभिक तैयारी, मूल्यांकन और अधिकाधिक उपयोग में लाने की योजना। अगला पॉइंट है मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों की सृष्टि नहीं कर सकता है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उनका उपयोग नियोजित रूप में होना चाहिए जिससे भविष्य में भी सतत उपयोग के लिए मिलती रहे। अगला पॉइंट है संसाधनों का उपयोग इस तरह होना चाहिए कि पूरे क्षेत्र का संतुलित विकास हो सके। अगला पॉइंट है संसाधनों के संरक्षण का अर्थ संसाधनों का अधिक से अधिक मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक उपयोग करना है। अगला पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता समझते हुए हम लोगों को इनके नियोजन पर ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है भारत के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन समुचित रूप से करना चाहिए ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके। अगला बिंदु है संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण कहलाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि संसाधनों का संरक्षण क्या है तो आप क्या बताएंगे कि संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण कहलाता है। अगला बिंदु है प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग करने से उनसे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है और वे भविष्य के लिए संरक्षित रह सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रकृति की वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए नियोजन की आवश्यकता है। संसाधनों का मूल्यांकन, उपयोग और संरक्षण योजनाबद्ध तरीके से करना आवश्यक है। सतत पोषणीय विकास
एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को बिना प्रभावित किए हुए वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि भारत और विशेष रूप से बिहार में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को अवश्य अपनाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था का समुचित विकास हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल BSV एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।